Please do not forget to like, share and subscribe Skill Pay, Rolly's channel, your own channel. Please do not forget to like, share and subscribe Skill Pay. अगर आप मुझे किसी इंटरनेशनल केस कंपटीशन, बिजनेस पिच कंपटीशन के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, केस लेक्चर्स के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, तो मुझे लिख सकते हैं, मुझसे संपर्क साध सकते हैं @verma.rolly@gmail.com और @9311659252। मुझे ऐसा लगता है एज अ लीडर की चेंज कर देना चाहिए, लेकिन मेरे एम्प्लॉयज नहीं चाहते हैं, या वीजा भी मान लीजिए मेरे एम्प्लॉयज चाहते हैं, मेरी बहुत अच्छी कंपनी है, और उन कंपनीज के मुकाबले जहाँ चेंजेस एक्सेप्ट आसानी से नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहाँ ठीक तरह से काम नहीं चल रहा है, प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, एचआर लीडर्स मैनेजर्स अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं रखते हैं, वहाँ तो भट्टा बैठा ही हुआ है। लेकिन मेरी कंपनी में सब तत्पर हैं, वो मेरी विजन समझते हैं, वो नीड समझते हैं, क्यों अर्जेंसी है, मैं क्यों बदलाव चाहती हूँ, मैं क्यों उनका प्रोसेस बदल रही हूँ, क्यों मैं उनके काम करने के तरीके में एक अंकुश लगा के नए तरीके के काम और तरीके उन्हें सिखाना चाहती हूँ, ट्रेनिंग्स देना चाहती हूँ, मैं क्यों उन्हें बोल रही हूँ कि पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऐसे होता था, अब ऐसे नहीं होगा, दूसरी तरीके से दूसरे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत अलग तरीके से होगा, क्योंकि प्रोडक्ट एक नया प्रोडक्ट होगा, उसको बनाने के तरीके में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, तो उसके क्वालिटी कंट्रोल के जो स्टेप्स होंगे, जो मैट्रिसेस होंगे, वो भी पूरी तरीके से बदल जाएंगे। जिस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल बदलेगा, नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत रिसर्चेस की जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स बदल जाएंगे, उसी तरीके से प्रोडक्ट को आप कस्टमर्स तक पहुंचाने के तरीके, पूरा लॉजिस्टिक्स, पूरा सप्लाई चेन भी बदलेगा। यानी कि अगर मेरा एक एम्प्लॉय सप्लाई चेन में काम करता है, अब उसको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। मेरा एक और एम्प्लॉय जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, उसे इन्वेंटरी मैनेज करना बहुत अलग तरीके से अब करना पड़ेगा, उसको नए रिश्ते बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब उसकी पूरी की पूरी टीम चेंज हो रही है। जी हाँ, उसको वैल्यूज, बिलीफ, जो भी वो मानता था, जो भी उसने एक्सचेंज में सीखा था अपने आसपास के लोगों से, अपनी टीम से, पीयर्स से, अपने कॉलीग से, अपने जूनियर्स से, सब कुछ उसे अब अनलर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको एक नई टीम मिलने वाली है। अलग तरीके से वो इन्वेंटरी को मैनेज करेगा, अलग तरीके से अब कस्टमर सर्विस दी जाएगी, पूरा का पूरा प्रोसेस की रीस्ट्रक्चरिंग होगी, कंपनी के स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेस, पॉलिसीज बदली जाएंगी, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी अब मैं इन्वॉल्व करूंगी, उन्हें भी एज अ चेंज एजेंट या चेंज लीडर्स की तरह काम करना पड़ेगा। बहुत अब एक प्रोसेस में एफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट्स लाने पड़ेंगे मुझे, और इसके लिए मेरे एम्प्लॉयज तैयार भी हैं। क्योंकि मेरे चेंज की वजह क्या है? मेरे चेंज की वजह यह है कि मेरी कंपनी में टर्नओवर बहुत ज़्यादा घट गया था, 50% घट चुका था। सर्विस कराए गए तो पता चला कि मेरे एम्प्लॉयज इतने मोटिवेटेड नहीं थे। मुझे अच्छा है वक्त रहते पता चल गया। उसके बाद जब मैंने गैप एनालिसिस की कि अब हम इनकी मोरल और मोटिवेशन कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, तो उन्हीं से फोकस ग्रुप और ऑब्जर्वेशन और ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू पता चला कि मेरे एम्प्लॉयज चाहते हैं टेक्नोलॉजी को इंटरवेंशन करवाना, यानी कि अब वो बहुत सारे काम मैनुअली नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे काम टेक्नोलॉजी उनके एवज में कर सकती है। तो मैंने उनसे फिर बात के तय किया कि अब मैं टेक्नोलॉजी लेके आऊँगी, नए नए सॉफ्टवेयर आएंगे, नई नई एप्लीकेशन आएंगी, और उनका जो मैनुअल वर्क है वो कट टू 50% हो जाएगा, 50% से भी कम हो जाएगा। अगर हम बातचीत करके और आगे बढ़ते हैं तो इवेंचुअली हमने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि अब सिर्फ और सिर्फ उनका मैनुअल जो वर्क है वो 10 to 15% होगा। अब हम इन मैट्रिसेस को किस तरीके से लाइव कर सकते हैं, जाहिर सी बात है मेरे एम्प्लॉयज के साथ ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश ही नहीं बल्कि मुझे करना ही है। मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में चाहती हूँ और मेरे एम्प्लॉयज भी यही चाहते हैं कि अब एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर मैनेजर्स ना होगी, बल्कि एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर प्रोडक्ट सीनियर मैनेजर्स हों, और प्रोडक्ट सीनियर मैनेजर्स के ऊपर लीडरशिप हो। बस और बस 3 ही हायरार्कीज हमने आपस में मिलकर तय किया है। बाकी बहुत सारे जो स्टेप्स है हायरार्कीज थी उनको एलिमिनेट हम कर देंगे, उससे डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और ये मैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं, एज अ लीडर मेरे एम्प्लॉयज भी चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है मैं ग्रो करने लग जाऊंगी। मैंने जो स्ट्रैटेजीज बनाई है वो फुल प्रूफ स्ट्रैटेजीज है। कहने का मतलब है कि मुझे दिखा कि
मेरा जो सेल्स है मेरी कंपनी का वो बहुत घट गया है, मेरा जो मार्केट शेयर है वो भी घटता जा रहा है, कंपेटिटर्स आते जा रहे हैं। देखा, इंटरनल सर्विस करवाए, इंटरनल फैक्टर्स में पता चला मेरे एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थे। उन्हें लगता था कि उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनके प्रमोशन स्टैग्नेंट हो गए थे। बहुत सालों से जिस तरह से मोनोटोनस तरीके से वो काम कर रहे थे, जो वर्क फ्लोस थे, लॉजिस्टिक्स था, रिसोर्सेज थे, वो सब ऐसे ही पड़े हुए थे। उनका यूटिलाइजेशन तक नहीं हो पा रहा था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पास जाके वो ये सारी चीज़ें बताया। वो आए, मैं उनके साथ बैठी तो पता चला कि मार्केट में जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, हमारी कंपनी में जो लॉसेस हो रहे हैं, जो कंपेटिटर्स हमसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेके चले जा रहे हैं, उनके पास ज़्यादा कस्टमर्स जा रहे हैं, उनके पास ज़्यादा अच्छे NPS CSAT स्कोर्स आ रहे हैं उनके एम्प्लॉयज़ के। मेरे जो कंपेटिटर्स हैं उनके कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है, बहुत 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 अच्छा प्रोडक्शन एफिशिएंसी दिखाई जा रही है उनके एम्प्लॉयज़ के द्वारा। तो जाहिर सी बात है, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब आउट ऑफ जॉब हो जाए, मुझे अपनी कंपनी बंद करनी पड़े, बिजनेस बंद करना पड़े, ऑर्गेनाइजेशन, और आप सब अपनी जॉब से हाथ धो बैठें। अब मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, हमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि मैं ऊपर के लेवल पे स्ट्रैटेजीज बना रही हूँ, बोर्ड मेंबर्स के साथ, चेयरमैन के साथ बैठ के दिन रात प्लानिंग कर रही हूँ, प्लॉटिंग कर रही हूँ। भाई बहुत सारी ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है, डायनामिक्स होती है। फ्रंट लाइन पे आप लोग आगे बढ़ चढ़ के कस्टमर्स को मदद करते हैं, ऑपरेशंस में आप लोग प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं। मुझे बताइए, मेरे एम्प्लॉयज मुझे बता रहे हैं कि मैम ठीक है आप इस तरीके से प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन इस प्लानिंग में इस मैट्रिक्स को हटा दीजिए, हमें इस तरीके से काम नहीं करना है, इस तरह से हम रिसोर्सेज प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे, बजाय इसके ये तरीका अपनाइए। ठीक है, मैंने मान लिया आप बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि अब आप समझने लगे हैं, मेरे एम्प्लॉयज बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन और एंगेज्ड हो पा रहे हैं मेरे चेंज इनिशिएटिव्स में। वो समझ गए हैं कि अगर हमारी कंपनी डूबी तो उनकी भी नौकरी जा सकती है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। अब वो रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, अब वो मेरी सहायता कर रहे हैं मेरा चेंज इनिशिएटिव सक्सेसफुल होने में, क्योंकि अब वो जान चुके हैं कि चेंज से सिर्फ और सिर्फ उनको फायदा यानी कि बेनिफिट्स नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, या उन्हें पैसा मिलेगा या शायद मैं उनकी वाहवाही कर दूंगी एक दो दिन, बस नहीं। वो जान चुके हैं कि एज अ लीडर मैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ उससे उनका करियर प्रोग्रेशन, उनका लाइफ प्रोग्रेशन होगा, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने विशेस फुलफिल कर पाएंगे, अपनी वांट्स नीड्स का ख्याल रख पाएंगे, सिर्फ अपनी ही नहीं अपनी फैमिली मेम्बर्स की भी वांट्स नीड्स का ख्याल रख पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे, अपना इंडिपेंडेंस को सस्टेन कर पाएंगे, अपने जो सेल्फ अवेयरनेस है उसको उभार पाएंगे, एम्पावर्ड फील करेंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है मेरा चेंज इनिशिएटिव जीत के ही रहेगा। जी हाँ, और जहाँ तो मैं डर गई हूँ कि रिसर्चर्स बताती हैं 75% से भी ज़्यादा, बल्कि मैं तो ये बोलूँगी 80% से भी ज़्यादा, जी हाँ 80 to 90% चेंज इनिशिएटिव्स, जो भी चेंजेस बदलाव एक कंपनी में किए जा रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लीडर्स को ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजीज प्लानिंग्स काफ़ी हैं, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन लेके आएंगे, अब मैनुअल लेबर हट जाएगा, जो काम हाथ से पैर से हुआ करता था नहीं, अब वो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस आगे करेंगे। भाई मैं अपने एम्प्लॉय को इतना ज़्यादा एडवांटेज दे रही हूँ, लेकिन मैंने ये तो देखा ही नहीं कि क्या मेरा एम्प्लॉय इस चीज़ के लिए रेडी है। अगर नहीं रेडी है और मैंने उन पर थोप दिया तो जाहिर सी बात है चेंज इनिशिएटिव्स फेल हो जाएंगे। जहां चेंज मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव के हर कारण, यानी कि आपने कुछ भी बताया लेकिन आपने उसको इतना सीरियसली लिया नहीं एज अ लीडर, आप गए, आपने स्टार्टिंग में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की, वर्कशॉप्स की, ओपन हाउसेस किए, एम्प्लॉयज़ को बहुत बैक टू बैक मैंने बताया कि चेंज क्यों ज़रूरी है, आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, बट मैंने एम्प्लॉयज़ को ये नहीं बताया कि आपकी प्रोग्रेस लाइफ में, ज़िंदगी में आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे अगर आप इस चेंज में हिस्सा लेते हैं। और मुझे बताइए क्या ये चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है मैं लूज़ करूंगी, मेरा चेंज इनिशिएटिव
बाकी कंपनीज की तरह फेल हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यकीन मानिए, मेरे कंपनी में मेरे एम्प्लॉयज मेरे साथ है। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनी है जिसमें कुछ भी अगर गलती होती है चेंज आगे लेके जाने में, तो हम उस स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव नहीं, जितने बदलाव हो सकते हैं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी बनी है। मैंने हर लेवल की हयाती को इन्वॉल्व किया है स्ट्रैटेजी में, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन से पहले। जी हाँ, क्योंकि वही लोग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। मैंने मैनेजर्स को अपने पक्ष में लिया, मैंने सीनियर मैनेजर्स को अपने पक्ष में लिया बीइंग अ लीडर, मैंने एग्जीक्यूटिव्स को अपने पक्ष में लिया, मैंने इंटर्न्स को अपने पक्ष में लिया, मैंने हर तरह के एम्प्लॉयज को, हर तरह की हयाती को पक्ष में लिया। क्यों? क्योंकि लेना जरूरी था, क्योंकि वो डर रहे थे।